स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1944 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध को प्रशांत महासागर में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है? तो दोस्तों वह युद्ध है मिडवे का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिडवे का युद्ध को प्रशांत महासागर में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, जर्मनी ने पोलैंड पर युद्ध की घोषणा कब की थी? जर्मनी ने पोलैंड पर युद्ध की घोषणा की थी 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था वर्ष 1933 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन का विचार किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किया गया था वर्ष 1889 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका में क्रांति को जन्म देने वाला सिद्धांत कौन सा है? फ्रांस की क्रांति और अमेरिका में क्रांति को जन्म देने वाला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब के संस्थापक हैं? फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब के संस्थापक हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1929 की महामंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव किया गया था? 1929 की महामंदी के दौरान जो अनुभव किया गया था वह है उत्पादन, रोजगार और आय में गिरावट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का सम्राट कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का सम्राट था केसर विलियम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आदर्श वाक्य विश्वास करो, पालन करो, लड़ो किससे संबंधित है? आदर्श वाक्य विश्वास करो, पालन करो, लड़ो संबंधित है फांसीवाद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सराटोगा का युद्ध लड़ी गई थी? साराटोगा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी 1776 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस घटना में आर्थिक महामंदी को जन्म दिया था? तो दोस्तों वह घटना हो जाएगी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश, ऑप्शन नंबर बी। रक्त और लौ की नीति किसने प्रारंभ की थी? रक्त और लौ की नीति प्रारंभ की थी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर, ऑप्शन नंबर ए, और उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को।